हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यूजीसी नेट का कल रिजल्ट आ गया है, आप लोगों को सबको पता होगा। आई होप कि सबने चेक भी कर लिया होगा। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए है जिनका नेट नहीं हुआ या नेट हो गया जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा था कि हमारा नेट या जेआरएफ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर 2 बहुत ईजी था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर 1 के टफ होने की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है ना। अब पेपर 1 में क्या था कि कंसेप्ट भी आए हुए थे। कंसेप्ट, फैक्ट्स, सबसे ज़्यादा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हायर एजुकेशन के से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डीआई ऑल्सो टफ, टाइम कंज्यूमिंग था। आरसी के अलावा कुछ भी इजी था नहीं। ठीक है ना। और कट ऑफ गई है हाई। ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात नहीं है कि यार अब हमारा हुआ नहीं, या उदास उदास बैठे रहो, रोने रहो। जो करना है ना, आज आज कर लेना। ठीक है ना। आज करना, कल से प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब पेपर 1 इतना टफ आया तो ये तो बिल्कुल सोच के मत चलना कि यार इस बार 115 कट ऑफ गई है तो अगली बार भी उतनी जाएगी। अब पता नहीं है ना पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है। अब जून 2025 में हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हमारा मेन फोकस ये है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कैसा अटेम्प्ट गया, जो गया हो गया। ठीक है। अब उसके लिए स्टेप्स क्या होगा? फर्स्ट, सिलेबस। अपने सिलेबस को डाउनलोड करो फ़ोन में। ठीक है। और दूसरी चीज़, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, अपने पास रखो। डेली मॉर्निंग में उस सिलेबस को देखो। उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इससे होगा क्या कि आप जो भी पढ़ोगे या यूट्यूब पर आपको कोई भी पढ़ाएगा तो आपको पता होगा कि यार ये अपना टॉपिक रेलिवेंट है और ये नहीं है। तो उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेकंड इज पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू का बहुत अच्छा रोल होता है आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में। और एक एक टॉपिक का ये देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, किस तरह से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टॉपिक क्लियर कर लेते हैं पर फिर भी क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है एग्जाम में वो हमको पता नहीं होता, और पता होता है तो हमने प्रैक्टिस की नहीं होती। तो मेक श्योर पहले आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो। उसको और पेपर को खुद बैठ के बिना पढ़े एक बार लगा कर देखो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, कितने आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर कट ऑफ, सबसे बढ़िया, कट ऑफ पर फोकस मत करो यार। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हाँ भाई इस साल हमारी 115 क्वेश्चन की कट ऑफ गई है, इतने सही होने चाहिए। तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि 120 हमारे सही होने चाहिए। ठीक है। तो अगली बार हमारा क्लियर हो जाएगा। भाई 120 सोचना क्यों है? 150 सोचो ना। 150 क्वेश्चन है तो 150 होने चाहिए ना सारे करेक्ट। तभी तो 150 का सोचोगे तब जाके तुम्हारे 120 आएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना होता 120 सोचा है तो पूरे के पूरे आएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कट ऑफ पर ध्यान देना बंद करो कि कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। नहीं, पूरे हैं तो पूरे क्वेश्चन। यार नेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। तो पूरा सोचो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आगे प्रोफेसर बनना है आपको, लेक्चरर बनना है, किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए ना। आपका सब्जेक्ट है जो स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना उस तरीके का। तो प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करो, है ना। उसके बाद अपनी एनालिसिस करो मिस्टेक्स की। भाई क्या मिस्टेक की है हमने इस बार, कहाँ पर गलती की है? फैक्ट्स याद नहीं किए या कंसेप्ट नहीं किए, क्या है? क्वेश्चन नहीं लगाए, क्या है वो आप देखो। अपने कॉपी में लिखो, एक एक सोचो बैठ के। 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम लग रहा है सोचो, और अपने कॉपी में लिखो कि हमसे ये मिस्टेक्स हुई है। और ताकि लिखोगे तो दिमाग में रहेगा वो। तो अब इस बार आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हमको ये तो नहीं करना, ये मिस्टेक्स तो नहीं करनी जो हमने पहले दोहराई है, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है। और रेडी रहो दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट के लिए, फैक्ट्स के लिए। अब आप लोगों को पता है कि पेपर 2 का इस बार क्या हुआ कि फैक्ट्स आए, तो ऐसा नहीं कि अब फैक्ट्स ही रटने लग जाओ। फैक्ट रटे हुए होने चाहिए, साथ के साथ कंसेप्ट भी। अब ये सिर्फ मैं पेपर 2 के लिए नहीं बता रही हूँ, पेपर 1 के लिए भी बता रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आए। ठीक है। डीआई ऑल्सो टफ आया है। डीआई के लिए तो आपको ये करना है कि डेली के डेली मॉर्निंग में एक डीआई तो सॉल्व कर लो, एक डीआई और एक आरसी। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है ना। तो लास्ट में इतना लोड नहीं आएगा कि यार डीआई की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू में ही अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ तो अपने डेली रूटीन में लगा लो कि जैसे खाना पीना करते हैं ना अपन, तो बस
इसमें कि डीआई, एक डीआई और एक आरसी तो आपके रूटीन में होना ही चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे उस दिन कभी आपका हो कि यार अपन को रेस्ट करना है, नहीं पढ़ना, उठते ही एक डीआई एक आरसी तो करना ही करना है। और वो डीआई तो मत करना जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो इजी है, इस ये तो अपने से फटाफट हो जाएगा तो इसको कर लेते। नहीं, जो डीआई नहीं होते हैं, लेंदी आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, उन डीआई को लो, उनको देखो कैसे करना है, इसमें क्या ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग जल्दी सॉल्व कैसे करें, तो ये सब देखो आप। मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश भी रहता है, तो मॉर्निंग में आप करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि कट ऑफ का आपको मैंने बता ही दिया। 150 क्वेश्चन मतलब 150 कट ऑफ, सिंपल सी बात है। ये करोगे ना, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपका हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पर फोकस मत करो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स लिखो और लग जाओ पढ़ने में। ठीक है, सेकंड चीज, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको इंडियन पॉलिटी में कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट में टॉपिक लिख कर दो कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वो उस टॉपिक पर मैं अपना बेस्ट दूंगी और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। साथ के साथ पीडीएफ भी दे दूंगी और हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।